गुड मॉर्निंग डियर। मैं के पवन आप तमाम बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस को कि आप तमाम विद्यार्थियों को मैं शुभकामना देता हूं और जय हिंद और जय भारत के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। आप इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक पेन, एक कॉपी ले लेंगे और सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ये वो सेक्शन हम लोग कर रहे हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूं और ये जो 500 ऑब्जेक्टिव का जो ये सीरीज है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आना चाहिए या इसके बेस पर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से अंशिका, शुभम, नेहा, प्रियंका, मोहित, आप तमाम लोगों का इस चैनल पर स्वागत है और हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चे इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल का लाभ मिल सके, क्योंकि ये जो भी सुविधा है मुफ्त उपलब्ध है और हम ऐसा चाहते हैं कि स्थानीय बच्चों को ये सुविधा मुफ्त में मिल सके। जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो काफ़ी ऑथेंटिक है और ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, एक बार इंफॉर्म करेंगे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आवाज में कोई इशू नहीं ना है। आज खूब जिलेबी खाए ना, आवाज का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। समर राज, रेशम, नेहा, अंशिका। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन को देखेंगे। सॉरी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखेंगे। आज थोड़ा डिस्कशन मैं कम करूंगा और स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा कि आपके पास चूंकि समय कम है, हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव तक मैं पहुंच सकूं, तो मैं टर्म पे फोकस कम करूंगा और आज तेजी से ऑब्जेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप कर सकें। कल किसी बच्चे ने कहा था कि सर एक दिन में 100 कराइए, देखते हैं आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो मैं तो कह रहा हूं एक दिन मैराथन कराऊंगा, 2009 से 2023 के सभी क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जहां पे जरूरत होगी कि डिस्कस करना है तो वहां हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, नहीं तो तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? इसी को इंग्लिश में व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो कहता है कि जब एक ही, मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, आंसर बी आ रहा है, बहुत अच्छा, तो एकदम राइट आंसर है। तो आंसर क्या है? बी, अलैंगिक जनन। तो क्वेश्चन इतना ही आसान होगा, मतलब एकदम फुल टॉस गेंद है, इस गेंद पर कभी बोल्ड नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन रहा, फिर से एक आसान बॉल आपकी तरफ। और देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इन व्हाट डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग। इसमें से किस में बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है, तो आप आंसर करेंगे। आंसर आ रहा है ए। हां देखिए, तो फिर तेजी से आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर ए। ठीक है, बहुत अच्छा, प्रगति सिंह,
अंशिका, राजीव, बहुत अच्छा। आप तेजी से, मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। देखिए याद कर लेना, एक बार मैंने कहा बार बार, ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, समझ के ऑब्जेक्टिव करना है। जैसे ईस्ट में बडिंग हो रहा है, याद कीजिए पारामीशियम में क्या हो रहा था, तो फ्यूजन हो रहा था, बाइनरी फ्यूजन था वहां। यहां पेनिसिलियम में क्या हो रहा था, तो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था, कोनिडिया का निर्माण हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट्स? देखना है, सही से पढ़ना है। कह रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ह्यूमन में नहीं पूछ रहा है बाबू, ह्यूमन में नहीं पूछ रहा है, बल्कि गैमेट में पूछ रहा है। और आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था, यूनिवर्सल स्टेटमेंट बताया था कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो टीपू जी, तो 46 नहीं सोचना है, ये ह्यूमन नहीं पूछ रहा है, गैमेट्स में कहता है, और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जब स्टूडेंट क्वेश्चन के थ्रू गुजरते हैं तो जैसे ही देखते हैं, अब वो 46 मार दिया, और वही 46 जब बाद में आपको पता चलेगा कि तो आपको बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। इसलिए मैं कहता हूं पेशेंस के साथ ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई सब्जेक्टिव से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा जटिल है, ज्यादा कठिन है, ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो आंसर इज बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 23 ह्यूमन होता तब 46 होता, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिर से एक आसान क्वेश्चन है। कहता है इसमें कौन ओविपेरस है, यानी अंड प्रजक कौन है? कौन एग उत्पन्न करता है? एग उत्पन्न करता है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, और इनमें से सभी हेन, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये इसमें से तो किसी को कन्फर्म है, इस जाड़ा में तो बहुत सारा अंडा चल ही रहा होगा। सांप का भी अंडा आपने देखा ही होगा, और मगरमच्छ भी अंडा देता है, या क्रोकोडाइल रहे, एलिगेटर भी लिख दे सकता है। तो इनमें से सभी, तो ये इस क्वेश्चन में कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए और फिर से जवाब दीजिए। जैसे द्विगुणित है, डिप्लॉयड, इसमें से कौन है जो डिप्लॉयड है? मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, टू सेट यानी 2n। तो आंसर कीजिए। हाँ ठीक है, अक्षय पटेल बहुत अच्छा, कविता, टीपू, ठीक है। अपने इस सेशन को अपने बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए। और आंसर इज डी, ठीक है, डिप्लॉयड, आंसर इज डी। डी ये युग्मनज, यहां देखेंगे, देखिए ये भी हैप्लॉइड है, एन होता है। पराग मतलब नर युग्मक इन प्लांट, ये परागकण जिसको बोलते हैं, ये भी हैप्लॉइड है। तो आंसर कौन हो गया? डी। चले नेक्स्ट, आसान गेम था। फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है कि किस फल में बीज चोल, सॉरी कलरिकल मिस्टेक, तो यहां खाया जाता है, ठीक है, खाया जाता है। कहता है कि इसमें से कौन है जिसमें कि इसको बीज चोल कहा जाता है, सीड कोट खाया जाता है, ठीक है। तो फिर से आंसर कौन, आंसर कीजिए, आंसर हाँ नहीं, मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है, आंसर इज डी। राहुल ध्यान दीजिएगा, तो आंसर इज डी। आंसर कहां चला जाएगा? डी। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एरील आएगा, तो आपका आंसर ये लीची, ये एरील भी पूछा है लीची पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इकोआर1 एंजाइम का स्रोत क्या है? इकोआर1 आपको याद हो तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने आप इसे पढ़े हैं कि इकोआर1 का स्रोत क्या है, किससे इकोआर1 को ऑब्टेन किया जाता है। इकोआर1 अपने आप का कंसंट्रेशन बनाए रखना है, तो आंसर कीजिए, आंसर इकोलाई,
आंसर क्या है बाबू? इकोलाई। आंसर इज इकोलाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसानी गेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ये सब क्वेश्चन कई बार आ गया। रिमझिम, सूरज, आप सब लोगों का स्वागत मेरे इस जीनियस फैक्ट्री चैनल पे। और हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। ASO2 क्योंकि आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काफी कम समय है आपके पास। ठीक, तो जल्दी से करते हैं। ASO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? कहा जाता है कि आप जहां जहां ASO2 रहेगा उसको एक इंडिकेटर, जिसकी सहायता से आप पहचान सकते हैं कि ASO2 का प्रदूषण उस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का है या नहीं। बहुत अच्छे, सब आंसर कर रहे हैं। आंसर इज ASO2 इज एन इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन इज लाइकेन। लाइकेन इंडिकेट करता है कि उस एरिया में ASO2 का पॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे। टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स कहां उत्पन्न होता है? कहा था लिम्फोसाइट्स, मैंने आप पढ़े हैं। एक लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। आपको कहा था बी स्टैंड फॉर बॉय, मतलब ये लड़कों के समान है, और टी ये गर्ल्स के समान है। कहने का मतलब है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होता है, देखिए यही इंफॉर्मेशन सिर्फ रटना नहीं है, उसके बारे में जानना है। जानना यह है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड या ओरिजिनेट इन बोन मैरो। अस्थि मज्जा में यह उत्पन्न होता है, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो। हम लोग क्या, लड़के और लड़कियों की तरह। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स है जहां उत्पन्न होता है वहां मैच्योर भी हो जाता है। ये लड़कों की तरह होता है, एक ही लाइफ साइकिल में एक ही घर होता है, जहां वो पैदा होते हैं वहीं वो मर जाते हैं। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये लड़कियों की तरह है, उत्पन्न माने वो कहीं जन्म कहीं और लेती है, ससुराल कहीं और होता है और मायका कहीं और होता है। ठीक, तो दो स्थान। तो यहां भी टी लिम्फोसाइट लड़कियों की तरह है। आइए, उत्पन्न तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन मैच्योर कहां होता है? थाइमस में होता है। कहां होता है? थाइमस में। हाँ, बहुत अच्छा श्रुति, हाँ बोन मैरो, बहुत अच्छा श्रुति, अमीषा, आप सब लोगों का वेलकम मेरे इस चैनल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स कहां उत्पन्न होता है बाबू? तो अस्थि मज्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। 10th, शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण कौन करता है? ठीक है, शहद का निर्माण कौन करता है? ठीक, तो फिर से ये रानी मधुमक्खी, तो इसका काम तो बस है ये रिप्रोड्यूस करेगी। तो सबसे देखिए इंग्लिश वालों के लिए, हु प्रोड्यूसेस हनी, हनी कौन उत्पन्न करता है? तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आंसर इज सी। नेक्स्ट वन 11th नंबर क्वेश्चन कहता है, इन व्हाट इज सीमेन फ्रोजन? जो सीमेन होता है, वीर होता है, उसको किस में स्टोर किया जाता है, किस में जमा किया जाता है? हाँ, एक अंगरसराय से राहुल जी, चलिए जग गए, अच्छी बात है, जगे रहिए। वीर को किस में हिमीकृत किया जाता है, किस में स्टोर किया जाता है? ठीक है, किस में स्टोर किया जाता है? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है ए। तो आपसे, आपकी राय से थोड़े हम इधर उधर होंगे। तो आंसर इज ए। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी बीमारियां मुर्गियों में होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आकर्स इन चिकन, या हेन में कौन कौन सी बीमारी होती है? देखिएगा, ये अभी मार्केट में जितने भी पासपोर्ट उपलब्ध हैं वहां पे आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इसको ध्यान से देखना है। और वास्तव में जो यहां आंसर है, देखिए ये जो मुर्गियों में है या चिकन में है, हैजा भी होता है, उसको कॉलरा भी होता है, और ये रानी खेत बहुत कॉमन नाम है।
ये रानीखेत, ये डिजीज बहुत प्रसिद्ध है जो चिकन्स वगैरह मुर्गियों में होता है। तो यहां वास्तव में आंसर होना चाहिए था बी और डी, माने यदि यहां होता बी और डी तो आंसर ये हो जाता, लेकिन चूंकि नहीं है और हमको सबसे बेहतरीन आंसर करना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, रानीखेत। क्या है, रानीखेत। लेकिन फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि हैजा भी होता है और रानीखेत भी होता है। चूंकि आंसर यहां पे ए और बी दिए हुए था तो हमको सबसे अच्छा आंसर सोचना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को ध्यान दिया जाता है। तो ये आंसर क्या हो गया, रानीखेत। जनरली ऐसी गलतियां होती नहीं है, लेकिन कभी ऐसा रहे तो जो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, उसको चुनना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, फिर से थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है, इनको देखेंगे। ये टाइप करते समय छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हो जा रही हैं, इसको हम कल्चर कहते हैं। व्हाट इज द फ्यूजोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर? कहता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। फ्यूजोजेन क्या है, सिर्फ रटना नहीं है बाबू, रटना नहीं है। देखिए ये प्रोटोप्लास्ट है क्या, तो कहा था पुरकिंजे ने कहा था प्रोटोप्लास्ट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट का मतलब है जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला रहे, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर दो प्लांट सेल है और दोनों को अगर हम फ्यूज करना चाहते हैं, मिला देना चाहते हैं, तो हमको एक फ्यूजोजेन का उपयोग किया जाता है। वो बहुत कॉमन फ्यूजोजेन है जिसको हम लोग PEG कहते हैं। ऐसे इसका पूरा नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। फिर से नाम ले रहा हूं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो याद रखना है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, तो आंसर इज बी, ठीक है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, ये पूरा नाम याद रखना है। तो फ्यूजोजेन के रूप में एक आपको बताया था कि टोमेटो और पोटैटो को मिला करके बनाया गया है पोमैटो, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आंसर तेजी से, ये सब कई बार हो चुका, तो आंसर इज ए। क्या आंसर है, ए, कैंसर। कैंसर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। चले नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। कहता है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग इष्ट कर रहे हैं। देखिए यहां जीवाणु आंसर होगा, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना है और यहां आंसर आपको करना है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी तेजी लाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं मुझे, 500 है, दिन कम है। तो चलिए टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, ठीक है। आंसर कीजिए टीआई प्लाज्मिड, तो हाँ नाम याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ये टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसी का उपयोग हम लोग वेक्टर के रूप में कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। बहुत अच्छा जी, आंशिका और भी जो लोग हैं, ठीक है। आपका इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। अच्छे पटेल आंसर ए, बहुत अच्छा। ये समुद्री घास से, सी ग्रास से प्राप्त किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आप भी कॉपी लेकर के इसको बनाना है और ईमानदारी के साथ बताना है कितना आंसर आपका सही हुआ। ये जस्ट मैं आपका जो ये समय ले रहा हूं, ये आपको कुरामिन की तरह फायदा कर सकता है यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर क्वेश्चन, 18 सॉरी, ये स्क्रीन पर यौन संचारित रोग है। यौन संचारित मतलब जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है 1 से 2 में, तो इसी को हम लोग कहते हैं
ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको एसटीडी भी कहते हैं। तो देखिए इसको ऑब्जेक्टिव बनाने का ये तरीका ये भी है कि अगर नहीं आ रहा है तो जो नहीं हो सकता उसको हटा देंगे। जैसे देखिए खसरा हो नहीं सकता, टीबी हो नहीं सकता, टाइफाइड हो नहीं सकता, बच क्या गया गोनोरिया। गोनोरिया मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल और फीमेल में ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इससे पेनिस या वेजाइना के थ्रू पस जैसा वाटरी सब्सटेंस पीला हरा इस कलर का आता है, खतरनाक बीमारी है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट में कितने जेनेटिक कोड में कितने कूट होते हैं? हाउ मेनी कोड्स आर देयर इन जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड में टोटल कितने होते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आंसर इज नहीं सी कैसे नहीं, गलत प्रगति। तो आप आंसर इज डी, आंसर इज डी, डी आंसर है 64। और देखिए आपको कहा था यहां पर इनिशिएशन कोडॉन, प्रारंभन कोडॉन का नाम याद रखना है AUG, GUG। उसी तरीके से आपको याद रखना है समापन कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन है 3, UAA, UAG, UGA। बस ये याद रहा, ये क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है बल्कि समझ के बनाना है। और अगर ये चारों आप बनाए हुए रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका 35 में 35 बनेगा, 70 है। ठीक है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता, किस रोग को नहीं पहचान, किस कलर को नहीं पहचान पाता? तो आंसर आसान है, आंसर इज बी, वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, आंसर कीजिए। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया? ओपेरॉन यूनिट है जीन एक्सप्रेशन में, तो ओपेरॉन मॉडल किसने दिया बाबू? नहीं बी नहीं, प्रियंका फिर से आप इसको ध्यान से देखेंगे। ओपेरॉन मॉडल दिया है किसने? जैकब और मोनार्ड ने। ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, जैकब और मोनार्ड ने। तो आंसर कहां चला गया? सी, आंसर इज सी। ठीक है, चलिए राजीव कुमार अच्छा, अक्षय पटेल बहुत अच्छा, राहुल जी भी अच्छा ही कर रहे हैं। चलिए और भी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा कुछ बच्चे इससे जुड़ सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एकिडना। एकिडना क्या है? तो इट इज द एकिडना, फिर से आंसर करेंगे, आंसर सी, विलुप्त करी है एकिडना। नहीं, देखिए आप गेंद को ऐसे ही खेल दे रहे हैं। एकिडना इज द कनेक्टिंग लिंक, योजक करी है। हाँ आपका सही है संगीता जी, आपका सही है, कनेक्टिंग लिंक है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसका कनेक्टिंग लिंक है। तो याद रखना चाहिए ये बर्ड्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? ड्रोसेरा, नेफेंथिस, ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों, या हाइड्रिला? ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। आंसर इज सी, ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों का दोनों, ये ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों का दोनों कीटभक्षी पौधा है। आपने नाम भी सुना होगा एक और कीटभक्षी, पीचर प्लांट। तो सम प्लांट्स आर जो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, जिसमें याद रखना है ड्रोसेरा को, नेफेंथिस को, पीचर प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कंट्रोल होता है? तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वास्तव में टेस्टोस्टेरोन चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन क्या है वो एंड्रोजन, लेकिन एंड्रोजन तभी काम निकलेगा टेस्टोस्टेरोन जब किस हार्मोन का रिलीज होना है?
रिलीज होना है LH। क्या नाम है? LH। LH का पूरा नाम याद रखना है, LH को ही हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, अगला पर आप पार करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि देखिए आप पढ़े हैं कि मानव में 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। तो कहता है कि ए बी ब्लड ग्रुप में कौन क्या नहीं पाया जाता या क्या एब्सेंट होता है। तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप को बांटने का ये आधार ये भी रहा है कि कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, यानी ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। अगर ए एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ए और बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप। तो देखिए यहां पर कह रहा है एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। तो देखिए यहां पर मानव रुधिर में, आंसर कीजिए, हाँ, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगा। यही ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही, किसी से भी ये रक्त ले लेगा क्योंकि इसमें एंटीजन पाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? बहुत ही बउआ टाइप का क्वेश्चन है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो आंसर इज, आंसर कीजिए 26 नंबर क्वेश्चन। आंसर इज ए, नहीं बी नहीं, आंसर ए। हाँ रवि रंजन अच्छा, सुमन जी भी अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, यानी मेंडल ने क्या प्रपोजल दिया? सहलग्नता का नियम यानी रूल्स ऑफ लिंकेज दिया, 10% एनर्जी ला दिया, या आनुवांशिकता का नियम दिया, या किसने? तो देखिए सहलग्नता से मॉर्गन साहब रिलेटेड है, 10% लिंसमैन रूल है, और जेनेटिक्स का नियम किसने दिया है भाई? तो जेनेटिक्स का नियम दिया है मेंडल। तो आप जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आप 500 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपके पास 2000 ऑब्जेक्टिव का एक्सपीरियंस होगा। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट वन 28 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक है? कौन है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? ठीक है, तेजी से आंसर करेंगे। आंसर इज बी, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर करके हम लोग मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर इज, आंसर क्या हो गया? जैविक खाद या बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, फिर से कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें से कौन है? ठीक है, डिप्लॉयड कौन है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? एग, एम्ब्रियो सैक, जाइगोट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हम लोग यहां देखते हैं, एक बार फिर से कहे ना सबके बारे में जाना। आप देखिए अंडाणु क्या होगा? N है, भ्रूणपोष क्या है? 3N, और युग्मनज क्या है? 2N। तो आपका आंसर क्या खोज रहा है? डिप्लॉयड कौन है? तो आंसर इज सी। नेक्स्ट आंसर सी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, ओंकोजिनिन में से किसके लिए उत्तरदायी है? अभी हम लोग पढ़े थे कि स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोजेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, कैंसर, ठीक है, कैंसर। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। आंसर इज ए। ठीक है, आंसर हो गया ए। 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कहता है इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? कहने का मतलब हाइड्रोफाइट कौन है? जल में कौन सा पाया जाता है? इसमें जल में अच्छा, तो देखिए नागफनी मरुस्थल में, जेरोफाइट, सीसम टेरेस्टेरियल हर जगह, इकासिया बबूल वगैरह ये भी जेरोफाइटिक प्लांट। और ये जो सिंघारा है वो सिंघारा जो पानी में, जिसको हम लोग वाटर चेस्टनट कहते हैं। तो आंसर इज सिंघारा, या इसी को हम लोग वाटर चेस्टनट कहते हैं। ठीक, तो 31 का आंसर हो गया ए। चलिए 32 चलिए 32 कहता है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं?
शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा रिमझिम अंशिका, आप सब लोगों का धन्यवाद और स्वागत इस चैनल पे। और आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहना है, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास, मात्र 10 से 15 दिन खूब पढ़ाई करनी है और उसके बाद खूब घूमना है। ठीक है, तो आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बनाए हुए रखना है। आपका आंसर है कि बाहर में निषेचन होता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो। अगर बाहर हो रहा है तब, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सबों में। और वही अगर शरीर के अंदर हो जाए तो उसको हम लोग इन विवो कहते हैं। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब बाहर हो रहा है तो। चले नेक्स्ट वन 32 क्वेश्चन के बाद फिर 33 क्वेश्चन कहता है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये किया भी था, ठीक है। तो आंसर इज 5 जून, आंसर इज 5 जून, ठीक है, ये किया भी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा सर्टोली सेल कहां पाया जाता है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। तो आप, तो आंसर इज ए। बहुत अच्छा रिमझिम। टेस्टिकल, टेस्टिस, या इसी को हम लोग वृषण कहते हैं। सर्टोली सेल ओनली फाउंड इन टेस्टिस या टेस्टिकल, या इसी को हम लोग वृषण कहते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में अगर ये रहे कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, तो आपका आंसर वो भी होगा। क्या होगा, अगर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता तब वो भी होता। क्योंकि आपसे अगर कोई कहे आर यू बिहारी, आंसर इज राइट। आर यू नालंदियन, आंसर इज राइट। मैंने आपका आंसर भाई हाँ में है, बिहारी भी हो, नालंदा के भी हो, हिलसायन भी हो, तो आपका जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार ऑप्शन। तो क्या 5 जून। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उसके बाद 14 भी अभी किया था। 14 नंबर क्वेश्चन अभी किया है। 34 किया है, सॉरी 35 करना है। कहता है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ये भी क्वेश्चन, व्हाट डज द ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट, क्या प्रदर्शित करता है ओपेरॉन मॉडल। हाँ मोहित जी, लेट आए, दुरुस्त है। शिवानी स्वागत आपका। चलिए ये आंसर 35 का 35 आरती ध्यान दीजिएगा, आंसर इज रेगुलेशन ऑफ जीन, रेगुलेशन ऑफ जीन। ये बजाते ओपेरॉन यूनिट होता है, ठीक है, जिसपे ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, ये सब होते हैं। तो वो वाला सेक्शन आपको याद करना है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल यानी एक ही जीव पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट हार्माफ्रोडाइट, कह रहा है कि इसमें कौन हार्माफ्रोडाइट नहीं है, यानी सब का सब हार्माफ्रोडाइट है एक को छोड़कर। तो देखिए एक को छोड़कर आंसर इज हार्माफ्रोडाइट। फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखिए किसी ने कर दिया आंसर बी, सुमन जी आपने आंसर कर दिया बी, जबकि देखिए कह रहा है कि नहीं आप समझ गए उभयलिंगी है, नहीं उभयलिंगी नहीं है। तो देखिए ये जो हमारा फीता कृमि है जिसको हम लोग टीनिया सोलियम कहते हैं, ये भी उभयलिंगी है, केचुआ भी उभयलिंगी है, जोंक भी उभयलिंगी है, और जो ये उभयलिंगी नहीं है वो है घरेलू मक्खी। तो आंसर इज सी, हाउस फ्लाई, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। 37 फिर से क्वेश्चन रिपीट है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता, कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता। तो कई बार पढ़ चुके कि हमारा जो ये पायरिमिडीन का जो ये यूरासिल है, यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरासिल फाउंड ओनली इन आरएनए, नेवर फाउंड इन डीएनए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कहता है रेड डाटा बुक में क्या क्या रहता है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। कहता है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची,
दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची और इनमें से सभी। लिस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट प्लांट्स, लिस्ट ऑफ द रेयर प्लांट्स, लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल, ऑल ऑफ दीज। यानी आपका कह रहा है कि क्या आंसर, हाँ आंसर डी, हाँ सब रहता है। जो एक्सटिंक्ट प्लांट का भी नाम रहता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज भी रहता है, रेयर प्लांट भी रहते हैं, सब ये रेड डाटा बुक इन सब का नाम होता है। चलिए आंसर क्या हो गया बाबू, ऑल ऑफ दीज या सब का सब, इनमें से सभी। 39, पुष्पासन, जहां पुष्प स्थित होता है, पुष्पासन। पुष्पासन खाया जाता है, किसका खाया जाता है, पुष्पासन। तो पुष्पासन बाबू खाया जाता है शरीफा, शरीफा बीचोल। ये इधर देखिए हम लोग सेब का हम लोग खाते हैं पुष्पासन, या जिसको कहते हैं थैलमस। इसको तो हम लोग जूसी हेयर खाते हैं। क्या खाते हैं, जूसी हेयर। देखिए कोई आंसर किए डी, ये इसलिए कि उन्होंने एकदम रट्टा मार लिया। ये क्वेश्चन बीचोल था, वहां आंसर डी था, इसलिए आपने डी कर दिया, आंसर गड़बड़। या इसलिए क्वेश्चन को करें तो हम ध्यान से पढ़ना है। देखिए फिर से कर रहा हूं, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए आपका कोई भी गलती माफी योग्य नहीं होगा, उसके लिए आपको दंड मिलेगा। इसलिए 35 नंबर लाना है तो कंसंट्रेशन बनाए रखना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। कहता है इनमें से डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, बोथ, नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन कीजिए, टीएमबी स्टैंड फॉर टोबैको मोजाइक वायरस। बहुत अच्छा, समरेश, सुनील, टोबैको मोजाइक वायरस नहीं, बैक्टीरियोफेज में डीएनए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं कि सॉरी, ये बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है और टीएमबी में आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। और भी तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कौन आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो याद रखना है बैक्टीरियोफेज इज द राइट आंसर, बैक्टीरियोफेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 41, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, कहता है आय में कमी हो जाएगी, सही बात, जमीन में कमी हो जाएगी। और जनसंख्या बढ़ेगा तो जमीन का कमी इन द सेंस माने कम लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं होगा जब संख्या बढ़ेगी। कहता है खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी, बात सही है। अगर बाय द वे पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो देखिए यहां इनमें से कोई नहीं से अच्छा ऑप्शन, शायद ये कलरिकल मिस्टेक, कि यहां आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। यानी जनसंख्या बढ़ेगा तो सब का सब दिक्कत होना है, आय में भी कमी हो जाएगी, जमीन में भी कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ भी घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42, एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है। एक्रोसोम इज द पार्ट ऑफ, कहां पर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका है। ये हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, मिडिल पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, ईयरली ओसाइट, ब्लास्टोसिस्ट। आंसर इज ए। ये सब क्वेश्चन एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन अगर गलती हुआ तो समझिए आपको दंड मिलेगा, ठीक है, दंड मिलेगा, माफी नहीं मिलेगी। तो हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन कहता है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। नहीं, आंसर को ठीक से पढ़ना है। अरे बाबू आप रिमझिम जी आप आंसर करेंगे लेप्रोसी, क्या टीबी बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से होता है। आप कॉलरा है जो वायरस से होता है, इसका नाम ही है वाइब्रियो कॉलरा। ठीक, तो बी भी है ए भी है, तो दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हो गया, बी और सी। ऑटोमेटिक है कि ए होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर चला जाएगा डी। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। अब देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, और हम लोगों को 70 क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन की खोज करना है
कि कहां पे इतना आसान क्वेश्चन है, यहां पे आउट होने का कोई चांस ही नहीं। कहां था मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या बताइए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन बीइंग इज। तो ये आज से नहीं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है। तो हम लोगों में टोटल आउट 44 प्लस एक्स बाय, आंसर इज बी, आंसर इज बी, या द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज। ठीक है, तो ये 44 प्लस एक्स और 44 प्लस एक्स, अगर महिला होगी, अगर महिला होगी तो 44 प्लस एक्स, अगर मेल होगा तो आंसर 44 प्लस एक्स बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। फिर से देखिए, थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है। ये एसीटा बुलेरिया है, एसीटा बुलेरिया। देखिए ये कुछ ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए। इसमें से एसीटा बुलेरिया क्या है? तो एसीटा बुलेरिया एक शैवाल है। क्या आंसर है? शैवाल। आंसर इज बी, याद रखना है, एसीटा बुलेरिया, आंसर इज बी। बहुत अच्छा सुनील जी, ये पहले चूंकि देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट है, एसीटा बुलेरिया का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पे सबसे अच्छा आंसर कौन है? सबसे पहले अलगी, वो शैवाल है तभी सिंगल सेल प्रोटीन की बात होगी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हमको करना है, तो आंसर इज बी, एसीटा बुलेरिया। ठीक है, तो समरेश जी आंसर इज बी, मतलब क्या था? शैवाल है। अब कह रहा है अनुन्मूलीय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? प्लांट विथ क्लिस्टोगैमस फ्लावर डेफिनेटली हैव। याद कीजिए, फ्लावर दो टाइप का होता है, एक चैस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चैस्मोगैमस फ्लावर मतलब फ्लावर ओपन होता है, एंड्रोसियम गाइनेसियम ये सब बाहर की ओर दिखेगा। क्लिस्टोगैमस कहते हैं जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लोज्ड होते हैं, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे में जितना भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा, जब वो फ्लावर ही बंद है तो कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, तो आंसर इज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन 47। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा किस तरीके से प्रवाहित होती है? क्वेश्चन देखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, तो आंसर इज ए, वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन। अभी इसी के बारे में मैं चर्चा भी कर रहा था कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल है जो किसी को भी रक्त दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। समरेश जी एकदम उल्टा सोच रहे हैं, मतलब आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर इज डी, आंसर इज ओ, माने ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। और उस ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया कि भाई यूनिवर्सल डोनर की संख्या इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है। चले हम लोग 49 की ओर बढ़ते हैं। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? देखिए हम लोग को इसी टाइप के क्वेश्चन का इंतजार करना है। 70 में जहां ये आए वही मार देना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। आंसर इज बी, आंसर इज बी। चले नेक्स्ट वन 50 नंबर क्वेश्चन। गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए गैंडा, काजीरंगा इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि कहां है? असम में बाबू। कहां है? असम में। तो बच्चों ध्यान रखना है असम को। ठीक है, तो असम। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन कर लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी आपका जोश बना हुआ है ना?
ठीक, तो आगे की ओर बढ़े। चले, तो 50 क्वेश्चन कर लिए और 50 का आंसर क्या? असम। नाम क्या, नाम क्या याद रखना है? काजीरंगा, नाम है काजीरंगा। चलिए आरोही, थैंक यू। इसी तरीके से आप अपना जूस बनाए हुए रखिए, चूंकि समय कम है इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना होगा, नहीं तो इस पे काफी डिस्कशन किया जा सकता था। ठीक है, चलिए, तो आपको मेरी आवाज तो जा रही ना? आवाज का कोई इशू तो नहीं ना आ रहा है? आवाज का इशू नहीं ना आ रहा है? चलिए, थैंक यू समर, अक्षय पटेल, रेशम, सुमन, सन्नी वर्मा। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आवाज आ रही है? चलिए, तो 51 क्वेश्चन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसी सब क्वेश्चन का हमको इंतजार करना है। एक सेंट्रल डॉगमा था, एक सेंट्रल डॉगमा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई डीएनए से जब आरएनए बने तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बने तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बने तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से सॉल्व करना है, और नहीं तो आप सोचेंगे कि बस हम ये रट लेंगे या क्वेश्चन लड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, आप उसके बारे में जब जानेंगे, इतना सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे, एकदम सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। यू आर द बेस्ट गाय, एकदम बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप लोग। तो WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउंड पॉल्यूशन के लिए एक लेवल तय रखा है, लेवल तय किया है। तो वो लेवल हम लोग साउंड के तीव्रता को, इंटेंसिटी को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं बाबू? डेसिबल में मापते हैं। और वास्तव में वो कहता है, क्या नाम है ये, WHO कहता है कि ये 20 से 30 जो डेसिबल का साउंड है हमारे कान के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। इससे ऊपर जाएगा तो आपको हानि करेगा। ठीक है, ऐसा कहता है। जबकि आप इसके इंटेंसिटी को तो 80 डेसिबल तक आप सुन सकते हैं, 80 से 90, और वही 100 पार कर गया, 100 120 चला गया, 100 120 चला गया तो समझ लीजिए आपका टेम्पेनम फट जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? चले, तो 52 जिनका अगर छूट गया है तो आप इस वीडियो को बैक करके आफ्टर द स्ट्रीमिंग आप देख लेंगे, तो आप वहां पे, तो आंसर क्या हो गया? 20 to 30 डेसिबल। नेक्स्ट, चलिए 53 क्वेश्चन, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, हाँ, 10वीं का क्लास भी कल से चालू होगा, 10th के लिए भी 10 से चालू होगा बाबू। आज हम लोग पहले, चूंकि आपका एग्जाम में थोड़ी सी देरी है, तो हम लोग 11th 12th पे, 12th वाले पे काम कर रहे हैं। जल्द ही कल से आपको 10th का भी मिलेगा। तो हम लोग मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए, आपको कहा था कि मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, वो फीमेल मॉस्किटो ही खतरनाक है, मेल नहीं। ठीक है, तो मेल नहीं, तो यहां पर देखिए नर का तो ये दोनों पहले ही हट गया, ये दोनों आंसर तो होगा ही नहीं। अब यहां है मादा एडीज और मादा एनोफिल। तो देखिए मलेरिया उत्पन्न होता है किससे? एनोफिल से। ठीक है, मादा एनोफिल से। और यह भी जान लेना है कि क्यूलेक्स से क्या होता है। यही क्यूलेक्स है जिसके कारण पैर फूल जाता है। ठीक है, फाइलेरिया होता है। देखिए ये एडिस से क्या होता है, जान लेना चाहिए सर। ये मादा एडिस जब फीमेल, तो इसी से अभी बहुत जो है वो डेंगू, अभी कुछ दिन पहले तक डेंगू का जो प्रकोप चल रहा था, इसी एडिस मच्छर के कारण चल रहा था। तो मलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? मादा एनोफिल से। तो आपका जो ऑप्शन है ना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलिए 54 क्वेश्चन कहता है किसी गैर फली पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जैविक खाद मौजूद होता है? लेगुमिनस प्लांट नहीं, नॉन लेगुमिनस प्लांट,
ठीक है। लेगुमिनस जैसे दलहनी फसल जो है वो नहीं। नॉन लेगुमिनस प्लांट कौन है जिसमें कि आपको बायो फर्टिलाइजर मौजूद होता है? वहां बहुत अच्छा राकेश जी, सोनू जी, और आंसर इज, राकेश थोड़ा ध्यान बनाए हुए रखना है, तो आंसर इज क्या हो गया? फ्रैंकिया। याद रखना है, फ्रैंकिया। आंसर इज फ्रैंकिया। नेक्स्ट वन, 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 55। देखिए देखिए, इसी सब क्वेश्चन का बाबू इंतजार करना है, इसी सब क्वेश्चन का, कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस। चलिए 55, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन की ओर। कहता है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय। तो ऐसा किसने कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी आप मैट्रिक पास हैं तो आपका बच्चा मैट्रिक पास होके आएगा, ऐसा थ्योरी किसने दिया था? तो ये लेमार्क का कहना था। उसका यही कहना था कि जो जिराफ वाला उसने उदाहरण दिया था और इसी का विरोध किया था वाइजमैन ने। उन्होंने कहा था कि अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता है तब तो हिंदुस्तान में महिलाएं कई पीढ़ियों से कान छिदवा के आ रही हैं। तो सब महिला को कान छेद, माने जब बच्चा महिला हो, फीमेल चाइल्ड हो, तो उसका कान छेदा होना चाहिए, उसमें छिद्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किसने दिया बाबू? बी, लेमार्क ने दिया ये थ्योरी, लेमार्क ने। ठीक, तो आंसर इज बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन के बाद 57 कहता है गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। द मेन रीजन फॉर कॉपर टी बीइंग एन इफेक्टिव एंड इंट्रायूटेरिन डिवाइस इन द यूटेरस इज। आज कॉपर टी को हम लोग आईयूडी के रूप में क्यों उपयोग करते हैं? ठीक है, क्यों उपयोग करते हैं? तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक बार था कि कॉपर टी क्या करता है, तो आपको था कि ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इसके अलावा उस दिन मैंने डिस्कशन में भी आपको बताया कि ये खाली ये जो कॉपर टी है खाली फर्टिलाइजेशन को कैसे रोक देता है? म्यूकस को गाढ़ा बना देता है, स्पर्म की गति को कम कर देता है, निषेचन क्षमता को कम कर देता है। तो ये आईयूडी का ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। शुक्राणु ये फाइगोसाइटोसिस भी वृद्धि कर देता है क्वालिटी में और शुक्राणु की गतिशीलता में, क्योंकि म्यूकस गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा? डी। यही से कर रहा हूं, अगर आप समझ के करेंगे। देखिए एक बार पूछा कि कॉपर टी क्या नहीं करता, वहां आरोपण था, निषेचन था, और यहां पर अलग ऑप्शन दिया। अगर जिनके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन सेम था, बस समझ के बनाना है तो आप बनाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है? असंगजनन द्वारा होता है, यानी एपोमिक्सिस किसके द्वारा होता है? एकदम एनसीईआरटी का ये लाइन उतारा हुआ है। देखिए मैं बार बार कहता हूं, एनसीईआरटी जो पढ़ा हुआ रहेगा वो उसका क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ही ज्यादा है। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। हाँ, बहुत सही कहा आपने, आंसर है ए। एस्टेरेसी एवं ग्रास फैमिली जो है उसमें जो बीज का उत्पादन किस प्रकृति से हो जाता है? असंगजनन या एपोमिक्सिस, अवे फ्रॉम मिक्सिस, यानी इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माने ये देखने में लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वास्तव में वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देन इवेंट इज कॉल्ड, देन प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इट इज कॉमन इन एस्टेरेसी एंड ग्रास फैमिली। ठीक है, चलिए आंसर ये। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन और जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। माने एक ही स्थान पर उपस्थित है। मैंने मल्टीपल एलील का उदाहरण दिया था और आंसर इज ए। 59 आंसर इज ए। चलिए बहुत अच्छा। 16 नंबर क्वेश्चन, 60, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है? ठीक है, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारी बात। ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट से हम लोगों को जानकारी मिली। उन्हीं में एक जानकारी थी कि वो जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाया जाता है।
और लोहा मैं आपका तब मानूं जब आप ये बता दें कि गुणसूत्र 1 पर कितना जीन उपस्थित होता है। आई एम बेटिंग योर आंसर। कराऊं कि गुणसूत्र 1 पर कितना जीन उपस्थित होता है। रटना नहीं बाबू, रटिएगा तो गड़बड़ है। गुणसूत्र 1 पर कोई भी आंसर कीजिए। राहुल जी, सौरभ जी, ये आंसर सी तो मैं समझ गया, ये तो आपने रट लिया। गुणसूत्र 1 पर कितना जीन होता है? आंसर यहां बोलिए कितना होता है कोई भी। हाँ सुनील जी बहुत सही, सच्चाई के करीब, बहुत अच्छा सुनील जी। हाँ 29, थोड़ा सा और आप आगे पीछे बढ़ गए, 2968। फिर भी आप बहुत अच्छा 2968 1 पर। अच्छा तो ये भी बता दीजिए जो बाई है जिस पर सबसे कम जीन होता है वो कितना होता है? ठीक है, वो कितना होता है बाई पर कितना? फिर से नहीं 3967 नहीं, बाई पर कितना होता है? माफिया आदित्य सनी वर्मा। ठीक है, आंसर इज बी। नहीं, बी एकदम गलत। कैसे आप सोच रहे हैं? यस, नहीं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट गलत, सनी वर्मा। चलिए देखिए, रटने से नहीं होगा, बात समझना है। बाई पर 231 231, बहुत सही सुनील जी, बहुत सही। हाँ इसी तरीके से पढ़ते रहना है। भगवान का आशीर्वाद, मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ, आप लोगों का, आप लोग मेहनती लोग हैं। चलिए तो 61 दात्र कोशिका रक्तताप प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं सिकिल सेल एनीमिया। रिमझिम, बहुत सही, रिमझिम भी और भी जो है नीरज राकेश, बहुत हो गया। अब मैं समझ गया आप लोग बहुत पढ़ रहे हैं। चलिए 61 क्वेश्चन, सिकिल सेल एनीमिया क्या प्रदर्शित करता है? सिकिल सेल एनीमिया, हाँ आंसर को रटना नहीं है। अब जैसे बाय द वे कल मैंने बात किया था ईपीएसटैसिस वो प्रोसेस था, थोड़ा सा इलोबरेट कर रहे हैं। ईपीएसटैसिस जब एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। सह प्रभाविता कहते हैं जब मेंडल के नियम का यह भी अपवाद है। मेंडल कहता था एक बार में एक ही लक्षण उपस्थित होगा, सह प्रभाविता करता है न दोनों लक्षण एक साथ अपीयर होते हैं। चितकबरा पशु का उदाहरण दिया था। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं न इसका चलती है न उसका चलती है, दोनों के बीच का लक्षण प्रकट होता है। मिराबिलिस जाल्पा इज द गुड एग्जाम्पल। प्लियोट्रॉपी मतलब एक जीन कई लक्षणों को व्यक्त करता है, तो आंसर इज प्लियोट्रॉपी। आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकिल सेल एनीमिया होता है तो कई तरीके के लक्षण दिखते हैं। चलिए 62 कहता है ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल मैमल पाया जाता है वो किस प्रकार का विकास को प्रदर्शित करता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, साल्टेशन है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, हाँ आंसर इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 62। चलिए नेक्स्ट वन 63। थोड़ा टाइमिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। 63 हम लोग 75 पे क्लोज करेंगे आज। 63 जल्दी से कीजिए। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी बीमारी होती है? ट्राइसोमी, याद कीजिए, ट्राइसोमी का मतलब हो गया, फार्मूला है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी कहते हैं जब 2n+1 यानी जो हम लोगों में दो जो जोड़ा पाया जाता है वो 3 बदल जाए, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा। ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? हाँ ये भी नहीं कर रहा है, ट्राइसोमी नहीं है, 21वां गुणसूत्र। तो ये देखिए डाउन सिंड्रोम, 21वां नंबर का गुणसूत्र इसमें डबल हो जाता है। बच्चा मेंटली रिटार्ड होता है, मुंह फाड़े हुए, जीभ निकाले हुए, आंख छोटा छोटा लार चुराते रहता है। नहीं, सिकिल सेल एनीमिया इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर और रेस्ट वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी जो है वो है ट्राइसोमी के कारण होता है, लेकिन इसमें एगो एक्स क्रोमोसोम मेल बढ़ जाता है। टर्नर सिंड्रोम नलीसोमी के कारण होता है, एगो एक्स क्रोमोसोम घट जाता है। तो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, तब आंसर आपसे क्लियर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी।
ये 64 क्वेश्चन। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नार्ड हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कहता है एक महिला समान दृष्टि वाली है। रुक जाइए, 62 क्वेश्चन करते हैं। 63, 64 करते हैं। 64 क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नार्ड है, यानी पिता बर्नार्ड है, यानी समझिए वहां पर एक्स पर सी है, और ये देखिए ये बर्नार्ड हो गया। आप बेटी कैसी है, क्योंकि इसकी बेटी है तो एक्स तो इसका अफेक्टेड है, तब बेटी ए ऐसी होगी। यानी ये महिला कैरियर है, भले ही समान दृष्टि वाली है लेकिन कैरियर है। तो देखिए इससे गैमिट ऐसे बनेगा, एक्स एक्स सी, इधर गैमिट बन गया एक्स सी, ये हो गया वाई। हम लोग ऐसे क्रॉस कराएंगे तो देखिए एक्स एक्स सी एक्स वाई एक्स सी, ओहो सॉरी ये गड़बड़ हो गया, फिर से क्लीन करते हैं। कह रहा है कि महिला का पिता बर्नार्ड है, तो पिता ऐसा है, तो महिला निश्चित रूप से हो गई कि वो कैरियर रही है। और उसके बाद कहता है कि समान दृष्टि वाले पुरुष से उसकी शादी हो जाती है। तो देखिए पुरुष ऐसा है, अब इसका क्रॉस कराएंगे, एक्स सी इसका एक्स वाई, तब देखिए ये एक्स एक्स, ये एक्स वाई, एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई। ठीक है, यानी जो बेटा पैदा ले रहा है, जितना बेटा पैदा लेगा उसका 50% तो बर्नार्ड पुत्र होगा। यानी पहला ऑप्शन तो बाबू ये डी खत्म हो गया। अब ये 50% होता है, ये भी खत्म हो गया। फिर कहता है ये, और उसके बाद कहता है 50% बर्नार्ड पुत्र तो होगा। देखिए 2 है, सॉरी हाँ नहीं, हाँ जितना पुत्र होगा उसका 50% तो बर्नार्ड होगा। एवं देखिए यहां पर ऑप्शन 50% समान दृष्टि वाली पुत्री, तो देखिए ये तो कैरियर हो गया, ये एकदम ओरिजिनल समान दृष्टि, तो हमको इस आंसर पे जाना चाहिए। अगर 25% पे जाएंगे तो ये देखिए यही 4 पे होगा, इसलिए हमको इस आंसर पे जाना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इस वाले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65। कहता है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, मतलब द इमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ बीस ऑफ द फॉलोइंग। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैसे पैदा लेता है, तो सन्नी वर्मा बी नहीं, फिर से ये आंसर देखिए, आंसर ऐसे ही नहीं करना है, सोच के करना है। अब देखिए रटिएगा तो दिक्कत तो होना ही होना है, दिक्कत तो होना ही होना है। अब अभी आपसे इससे आपकी तैयारी भी पता चलेगी कि कैसे आप ऐसे ही गेंद को फील्ड से बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर इज सी। अब कितना दिन बच गया, अब किसी समुदाय में पूर्व स्थित भिन्नता यही रेसिस्टेंस बैक्टीरिया को पैदा करता है, तो आंसर कौन चला जाएगा, आंसर इज सी। आंसर इज सी, मतलब कोई, जैसे हम ही लोग कोरोना से एक समझाया है, कोरोना से कैसे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन करते, 5 क्वेश्चन और उसके बाद चूंकि आपको पढ़ाई लिखाई भी अभी और भी सब्जेक्ट की करनी है, तो 66 कहता है इंग्लिश पेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5एसआरएनए एसएनआरएनए इन यूकेरियोट। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आए, तो एकदम विकेट पे गेंद आया, इस गेंद को आप छोड़ भी सकते हैं ऐसे, ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, और आंसर इज, हाँ बहुत अच्छा, नहीं फिर लगता है सनी जी आप तो लगातार ऐसे ही गेंद खेल रहे हैं इधर उधर। चलिए रेशम, रेशम बहुत अच्छा, आंसर इज सी। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, कौन है 66 पढ़ रहे थे, सॉरी, आंसर 66 आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखिए वो
फर्स्ट जो है वो 5s आरएनए का निर्माण नहीं करता, तो आंसर इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। चलिए, तो आंसर सी हो गया। फिर 60 कहता है एक बालक का रुधिर वर्ग, देखिए यहां पे थोड़ा कलर्कियल मिस्टेक है, कह रहा है देख लेना है, रुधिर वर्ग ओ है। देखिए यही सब क्वेश्चन है जो आपको बनाने के लिए आएगा। रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग वी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इसमें से कौन होगा? देखिए कोई बना सकते हैं? हाँ, रटना नहीं है, बना तो दिया। अंजलि बहुत सही, आंसर इज बी। मोहित जी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आंसर इज बी। देखो बेटा का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ कैसे हो सकता है? चाहे तो कंडीशन यही होगा, ठीक है। अब पिता बी ब्लड ग्रुप का है, तब बी ब्लड ग्रुप का दो ऑप्शन है, एक चाहे तो पिता ऐसा होगा उसका जीनोटाइप, या उसका जीनोटाइप ऐसा होगा। तो इससे जब पिता इस जीनोटाइप का होगा आईबी, तो कभी आईओ नहीं मिलेगा। तो आपका पिता कैसा है? ये ब्लड ग्रुप है पिता का, तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन। 68 फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ठीक है, तो याद रखना है ये ट्रांसजेनिक टोमेटो है। 68 क्वेश्चन टोमेटो है, ट्रांसजेनिक टोमेटो। ठीक है, चले बस 69 कहता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। आपको बताया कि भाई ये जो है प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। देखिए आप लोग एकदम गेंद जो, ये तो बहुत अच्छा रेशम, आंसर इज ए, आंसर इज ए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, डालडा, जहाज, मलयालम। अनुराग जी सही है, प्रिंस जी आप गलत हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको कहा था उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए, तो वैसे जगह ही काटता है, और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फिक्स होता है। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। मैंने तो सोचा था कि आज 100, 125, 150 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन चूंकि समय भी काफी अधिक हो गया है, तो आज हम लोग यहां ही रहने देंगे 17 क्वेश्चन पे। 70 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? अन अभिव्यक्ति, ध्यान दीजिएगा कि अनएक्सप्रेस्ड होता है, कैसे रोक दिया जाता है कि एक्सप्रेस्ड ना हो, ऐसा। ठीक है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, रेशम बहुत अच्छा, चंचला और पढ़ने की जरूरत। देखिए ये दोनों एक ही है, आरएनए इंटरफेरेंस बोलिए या एंटीसेंस आरएनए, ये दोनों क्या करता है? ये दोनों रहेगा तो संदेश प्रदर्शित ही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, आंसर ए एवं बी दोनों। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं समाप्त करता हूं, और फिर से कल मैं नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। आप इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। हम लोग जल्द ही यानी कल मिलते हैं, और मैथ का भी क्लास, फिजिक्स का भी क्लास सब चलेगा, बस हम लोग उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट। आज सोना नहीं है, बल्कि फिर से अपने पढ़ाई में लग जाना है। तो फिर से सूर्या, सुनील, राहुल, रेशम, आसियाना, मोहित जो भी है अभी उपलब्ध है, सबको मेरे तरफ से गुड नाइट, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए आरोही, थैंक यू, गुड नाइट।